दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवेश कुमार नीरज आप सभी किसान पशुपालक भाई और तमाम दर्शकों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर DK नीरज पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पशु चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान लगातार तरक्की के रास्ते पर है। इसी कड़ी में उदाहरण है आधुनिक ज़माने की ये नई तकनीक ET-IVF यानी एम्ब्रायो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक। दोस्तों, मनुष्यों की तर्ज पर अब गाय और भैंस जैसे पशुओं में भी IVF तकनीक की मदद से टेस्ट ट्यूब, बछिया, बाछा, पाड़ा, पाड़ी को पैदा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि टेस्ट ट्यूब बछिया की पैदाइश अब किसानों, पशुपालकों के दरवाजे पर ही कर पाने में हम लोग सक्षम हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बछिया के बारे में। किसानों, पशुपालकों को इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, एक टेस्ट ट्यूब बछिया को IVF विधि से किसानों के दरवाजे पर पैदा करने में कितना खर्च आता है, कितने रुपए सब्सिडी का प्रावधान है। तो इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ ही बिहार में भी पहली बार टेस्ट ट्यूब बछिया के जन्म से जुड़ी खुशखबरी से रूबरू होने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। दोस्तों, IVF तकनीक से गाय भैंस का टेस्ट ट्यूब बच्चा प्राप्त करने का काम ब्राज़ील, अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देशों ने शुरू किया था, लेकिन अब अपने देश भारत में भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत इस ET-IVF तकनीक से गाय भैंस का उन्नत नस्ल का बच्चा किसानों, पशुपालकों के दरवाजे पर ही पैदा किया जा रहा है। भारत में मार्च 2021 तक IVF तकनीक द्वारा 1500 से भी अधिक बाछे बछिए का जन्म पशुपालकों के दरवाजे पर सफल रूप से कराया जा चुका है। साथ ही गाय भैंस के 5000 से भी अधिक भ्रूण को प्रत्यारोपण के लिए तैयार किया जा चुका है। अगले 3 वर्ष में गाय भैंस के 2 लाख भ्रूण तैयार करने की योजना है, ताकि सरकार द्वारा अनुदानित दर पर यानी कम रेट में इसे किसानों, पशुपालकों को उनके दरवाजे पर ही गाय भैंस के नस्ल सुधार हेतु उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार अपने देश भारत में कुल 10 प्रयोगशाला में सफल रूप से IVF तकनीक द्वारा गाय भैंस का भ्रूण तैयार किया जा रहा है और NDDB आनंद यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद को इस योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया है। दोस्तों, IVF तकनीक का सफल संचालन करने में भारत में सबसे आगे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य रहे हैं। केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी इस तकनीक से टेस्ट ट्यूब काऊ बेबी पैदा किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला भी खास स्थान रखता है। JK ट्रस्ट जैसे NGO भी अपने मोबाइल वैन के जरिए पंजाब, राजस्थान और बिहार राज्यों में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की इस महत्वाकांक्षी योजना को पशुपालकों के दरवाजे पर ही सफलीभूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के प्रयास से बिहार में भी पहली बार 3 जुलाई 2021 को गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है, जिसे आप इस वीडियो में अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के जोकिया ग्राम निवासी श्री ललित सिंह जी के यहाँ 3 जुलाई 2021 को उनकी गाय ने बिहार के पहले टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। श्री ललित सिंह जी के परिवार के साथ ही बिहार के सभी किसान, पशुपालक भी इस खुशखबरी से काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि इसे नस्ल सुधार एवं संवर्धन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब हम IVF तकनीक यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, IVF तकनीक में 3 चीज़ों का अहम रोल होता है, जिसमें पहला है डोनर काऊ यानी वह गाय जिसके अंडे का इस्तेमाल बच्चा पैदा करने के लिए किया जाता है। यह उन्नत नस्ल की गाय होती है। दूसरा है डोनर बुल यानी वह सांड जिससे बच्चा पैदा करने के लिए सीमेन प्राप्त किया जाता है। और तीसरा है सरोगेट काऊ यानी वह गाय जिसके कोख या बच्चेदानी का इस्तेमाल डोनर काऊ और डोनर बुल के संयोग से पैदा हुए छोटे से भ्रूण को प्रत्यारोपित करने के लिए किया जाता है। यह सरोगेट काऊ पशुपालकों के दरवाजे पर मौजूद गाय होती है, जिसकी उत्पादकता थोड़ी कम होती है, जिसके नस्ल सुधार हेतु IVF तकनीक से उन्नत नस्ल का बछिया, बाछा आदि पैदा किया जाता है। दोस्तों, IVF तकनीक में
5 महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं जिसे एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर एवं उनकी टीम द्वारा संपन्न कराया जाता है। पहला स्टेप होता है एग कलेक्शन का। दोस्तों, आईवीएफ तकनीक में सबसे पहले डोनर काऊ यानी उन्नत नस्ल की सेलेक्टेड गाय के ओवरी से अंडे को निकाला जाता है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल का मदद लिया जाता है। प्राप्त अंडे को मैचुरेशन मीडिया में 24 घंटे तक रखा जाता है। फिर अगले 16 घंटे तक इसे फर्टिलाइजेशन मीडिया में डोनर बुल से प्राप्त स्पर्म के साथ रखा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद प्राप्त भ्रूण को यानी इम्ब्रायो को अगले 7 दिन तक कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाता है। जब यह भ्रूण 7 दिन का हो जाता है तब इसे सरोगेट काऊ यानी किसानों पशुपालकों के दरवाजे पर मौजूद गाय के बच्चेदानी में वेटनरी डॉक्टर और उनकी टीम द्वारा प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। दोस्तों, आईवीएफ तकनीक के 2 उद्देश्य हैं। पहला पशुओं का नस्ल संवर्धन एवं संरक्षण करना और दूसरा है अत्यधिक उत्पादकता और रोगरोधी क्षमता वाले पशुओं की संख्या में तेज गति से वृद्धि करना। दोस्तों, आईवीएफ तकनीक द्वारा गाय भैंसों के नस्ल सुधार हेतु भारत में देशी नस्ल की गाय और भैंसों का चयन किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि देशी नस्ल की गाय और भैंसों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूलन क्षमता होती है, यानी ये अधिक गर्मी, ठंडा, बारिश सभी बर्दाश्त कर सकती हैं। और देसी गाय भैंसों में रोगरोधी क्षमता भी अधिक होती है और इनका दूध भी उत्तम क्वालिटी का होता है। इसके लिए गौवंश में गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, राठी, कंकरेज इन नस्लों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। और अगर हम भैंस की बात करें तो मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, मेहसाना और बन्नी नस्ल की भैंसों को आईवीएफ के लिए चयन किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईवीएफ विधि से टेस्ट ट्यूब बछिया पैदा करने के फ़ायदे के बारे में कि इससे किसानों पशुपालकों को क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक गाय भैंसों में नस्ल सुधार के लिए एआई विधि यानी कृत्रिम गर्भाधान विधि का इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एआई विधि से नस्ल सुधार के लिए सिर्फ आधा यानी सिर्फ साढ़ के गुणों का ही इस्तेमाल या फ़ायदा लिया जा रहा था, जबकि आईवीएफ विधि में डबल फ़ायदा मिलेगा, यानी साढ़ के साथ साथ गाय भी उत्तम नस्ल की होगी। भले ही किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध गाय थोड़ी कम अच्छी किस्म की हो, लेकिन उसके कोख में जो बच्चा, जो भ्रूण 7 दिन का भ्रूण प्रत्यारोपित किया जाएगा, वो एक बहुत ही उत्तम नस्ल के गाय और साढ़ के संयोग से तैयार किया हुआ भ्रूण होता है। इसलिए किसानों को डबल फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हम आईवीएफ के फ़ायदे को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एक किसान के पास 10 लीटर दूध देने वाली एक गाय है और उसे 20 लीटर दूध देने की क्षमता वाली नस्ल के एक साँड़ के सीमेन से क्रॉस कराया जाता है, तो जो बाछी पैदा होगी वो एवरेज आप मान सकते हैं कि उसे 14-15 लीटर दूध हो सकता है। लेकिन आईवीएफ विधि से जो बच्चा पैदा होगा उसके तो माता पिता दोनों 20 लीटर दूध देने वाले हो सकते हैं या 30 लीटर दूध देने वाले हो सकते हैं, तो यानी उन्नत नस्ल के होंगे। तो भले ही किसान के दरवाजे पर मौजूद गाय 10 लीटर दूध देने वाली क्षमता की हो, लेकिन उसकी कोख में जो आईवीएफ तकनीक से भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाएगा यानी बच्चे को प्रत्यारोपित किया जाएगा, उसकी क्षमता 30 लीटर दूध देने की हो सकती है, क्योंकि उसके माता पिता, उसके गाय और साँड़ माता पिता दोनों 30 लीटर या उससे अधिक दूध देने की क्षमता वाली नस्ल के हों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जनरेशन में ही कितनी तेज़ी से और कितनी अधिक क्षमता के साथ नस्ल सुधार किया जा सकता है, और वो भी अपने देसी नस्ल की गाय का, जो बीमार भी कम पड़ेगी और जिसके दूध का क्वालिटी भी उत्तम होगा। तो अगर इस योजना को अच्छे ढंग से देश में लागू कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से गाय भैंस के नस्ल संवर्धन और संरक्षण की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में अब हम बात करेंगे खर्च और अनुदान के बारे में, यानी आईवीएफ विधि से एक टेस्ट ट्यूब बछिया पैदा करने में किसान को अपने दरवाजे पर कितना खर्च आएगा और कितना अनुदान उसे मिल सकता है। तो पशुपालक भाइयों, आपको यह जानकारी दे दूं कि टेस्ट ट्यूब विधि से एक बच्चा पैदा करने में औसत खर्च लगभग 30,000 रुपया है, लेकिन इस पर लगातार अनुसंधान चल रहा है और इस खर्चे को कम यानी कि लागत को कम करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। पशुपालक भाइयों,
भले ही लागत 30,000 रुपये आता है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु 5,000 रुपये का सरकारी अनुदान दिया जा रहा है और कुछ प्राइवेट कंपनियों के भी कंपटीशन होने के चलते वर्तमान में औसत लागत खर्च 30,000 रुपये से घट के 20,000 रुपया आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे रिसर्च और फैसिलिटी बढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकली इसका लागत आने वाले समय में कम होता चला जाएगा। लेकिन पशुपालक भाइयों, आप यह ज़रूर मानेंगे कि IVF विधि से पैदा होने वाला टेस्ट ट्यूब बछिया और यह विधि है बहुत ही कमाल की चीज़। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय पशुपालन।